अपराध के आवश्यक तत्वों के बारे में मैं बताऊंगा अभी आपसे। अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। एक मानव है, दूसरा आवश्यक तत्व है इसका कि उसने कोई दुराशयपूर्ण कार्य किया है। मेंस एरिया दुराशयपूर्ण, क्योंकि दुराशय के बिना अपराध होता ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं वर्तमान में जो दुराशय के बिना भी होते हैं। उसके बारे में विस्तृत रूप से आपसे बाद में बताऊंगा। तीसरा है कि ऐसे मानव के दुराशयपूर्ण आचरण से तीसरा तत्व है कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो। चौथा है कि उस आपराधिक कृत्य से किसी व्यक्ति विशेष को या समाज को हानि हुई हो, तो ये अपराध के 4 तत्व होते हैं। जैसे कि नंबर 1, एक मानव है, दूसरा उसके मन में दुराशा आया, तीसरा उसने आपराधिक कृत्य किया, आपराधिक कृत्य से ये किसी व्यक्ति विशेष को या समाज को हानि हुई या क्षति हुई। उसके बात बताते हैं हम कि अपराध है आखिर क्या। देखो, अपराध के बारे में विभिन्न विधि शास्त्रियों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन सामान्यतः अपराध एक ऐसा कार्य या लोप है जो विधि द्वारा निषेधित होता है तथा समाज के लिए हानिकारक होता है। ये परिभाषा बहुत ही सटीक है, यानी कोई कार्य या लोप। अपराध में कार्य या लोप होना आवश्यक है। कार्य है या लोप है, या तो किसी ने व्यक्ति ने किसी को गोली मारी, कार्य कर दिया। लोप यानी कि उसकी विधिक दायित्व था वह कार्य करने का, लेकिन वह उस कार्य को नहीं करता। जैसे कि जेलर का कर्तव्य है कि समय पर अपने कैदी को भोजन दे, या माता पिता कर्तव्य है कि अपने नाबालिग बच्चे को भोजन दे, लेकिन वे इस कार्य को संपादित नहीं करते या करते नहीं, और भूख के कारण वे बालक की या जेलर की जिस भी स्थिति है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ वैसा लोप अपराध होगा। तो यानी कि कार्य या लोप जो विधि द्वारा निषेधित है, प्रोहिबिटेड है और समाज के लिए हानिकारक है, उसको अपराध कहते हैं। बस। अब अगर हम अपराध के चरणों की बात करें, अपराध के चरण, क्योंकि व्यक्ति एक तुरंत कुछ नहीं करता, पहले अपने मीटिंग ऑफ माइंड बनाएगा, उसके बाद सोचेगा, तैयारी करेगा, तभी तो अपराध होगा। इसीलिए भारतीय दंड संहिता और दंड में कहीं भी किसी विधि में हो तो सबसे पहले व्यक्ति के मन में आशय आता है, इंटेंशन होती है कि मैं फला कार्य करूँगा, मैं चोरी करूँगा, किसी के घर में लूट करूँगा या डकैती करूँगा या किसी को मारूँगा आदि आदि अपने मन में वह आशय धारण करता है। आशय अपने आप में कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि आशय को केवल ईश्वर ही जान सकता है, या वह व्यक्ति उसके अलावा कोई जान नहीं सकता, जब तक कि वह उसको डिस्क्लोज किसी व्यक्ति के समक्ष ना करे। इसीलिए आशय जो है भारतीय दंड संहिता में दंडनीय कुछ अपवादों को छोड़कर नहीं बनाया गया है। इसके केवल 2 अपवाद हैं जहाँ की आशय को भी दंडनीय बना दिया गया है। एक है भारतीय दंड संहिता की धारा 120A, जो केवल आपराधिक षड्यंत्र के में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की कोई ऐसा कार्य जो अवैध है या कोई ऐसा कार्य जो वैध नहीं है, अवैध साधनों से संपादित करने के लिए केवल सहमत होते हैं, तो वहाँ आज से भी दंडनीय बनाया गया है। दूसरा देशद्रोह, सेक्शन 124A के अंतर्गत देशद्रोह है, जो कि यहाँ पर आज से ही दंडनीय बनाया गया है। उसके बाद दूसरा चरण आता है अपराध का तैयारी, प्रिपरेशन, यानी कि जब किसी व्यक्ति कोई अपराध का आशय अपने दिमाग में धारण कर लेता है और उसके पश्चात जेल में कोई तैयारी भी करेगा, भाई चाकू लाएगा, कोई पिस्टल लाएगा, कोई और इसी प्रकार सामग्री जो अपराध में काम आ सकती है उसको कलेक्ट करेगा। तो तैयारी भी अपने आप में कोई
अपराध नहीं है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं में तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया है, क्योंकि वे तैयारी गंभीर तैयारी होती है। जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 122, 126, 233, 234 और 399 के अंतर्गत यहाँ तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया है। तीसरी अवस्था आती है प्रयत्न। प्रयत्न यानी कि कोई व्यक्ति जब अपराध धारण करता है, उसकी तैयारी करता है, तो उस तीसरा चरण जो है उसका कार्य करने का होता है। लेकिन उसकी अकुशलता के कारण या किसी अवरोध के कारण वह उसको पूर्ण नहीं कर पाता, तो वहाँ वह दंड का भागी तो होगा, क्योंकि प्रयत्न अपूर्ण अपराध है, दंड का भागी तो होगा, लेकिन वह कार्य संपादित नहीं करता। जैसे कि ए जो है बी पर पिस्तौल से गोली चलाता है, लेकिन गोली उसको न लगकर उसके बाजू से निकल कर गुजर जाती है। तो यहाँ पर ए ने बी के हत्या का प्रयत्न तो किया है, तो इसीलिए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंदर दंडनीय है। तो प्रयत्न को विभिन्न धाराओं में दंडनीय बनाया गया है, लेकिन जहाँ किसी दंड के प्रयत्न के लिए कोई दंड का उपबंध नहीं है, वहाँ धारा 511 के अंतर्गत उसको दंडनीय बनाया जाता है। चौथी अवस्था है अपराध की पूर्णता। जब अपराध पूर्ण हो जाता है, यानी कि ए ने बी को गोली मार दी और उसकी मृत्यु होगी, उसका जो आशय था उसने उसको कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पर वह पूर्ण रूप से दंड का भागी होता है। अपने कार्य का निष्पादन जो उसने सोचा था वह उसने कंप्लीट किया। इस प्रकार अपराध के 4 चरण होते हैं, यानी कि आशय, तैयारी, प्रयत्न और अपराध की पूर्णता। हेतु यहाँ पर यानी कि मोटिव या उद्देश्य यहाँ पर अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। हाँ, जब अपराध कंप्लीट हो जाता है तो उसके पश्चात हेतु ढूंढा जाता है कि आखिर इस व्यक्ति ने क्यों इसका मर्डर किया, आदि आदि जैसे अपराध। दैट्स ऑल।